नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। भारत की जो शिक्षा नीति है कितना लागू किया गया, कौन कौन सी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारियाँ मिल जाएगी और ऐसे टॉपिक में ऐसे मुख्य बातें मैं यहाँ पे रखा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एक एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको बनाया है, तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया, भारत की शिक्षा नीति। हम सबसे पहले अगर आप बेसिक है तो भी इसे आप समझ जाएंगे कि शिक्षा नीति क्या है, ठीक है। तो परिभाषा आप जानेंगे कि शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले सभी सिद्धांतों एवं नियम कानूनों के समुच्चय को शिक्षा नीति कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी एक कुछ काम करते हैं तो उससे पहले हम कुछ नीतियां बनाते हैं, तो उसे नीति बोलते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हम एजुकेशन में किस तरह से सुधार लाएंगे, क्या करेंगे, कोई एक नियंत्रित, कोई एक सिद्धांत है, कोई एक नियम कानून है हर चीज़ के लिए। भारत को चलाने के लिए शासन व्यवस्था को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक उसी तरह एजुकेशन को चलाने के लिए एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। तो परिभाषा हमने जान लिया, डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं पहला शिक्षा नीति कब आई थी, इसकी क्या क्या मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु पे हम लोग विचार करेंगे। तो पहला शिक्षा नीति 1968 में लागू किया गया, ठीक है। किसके सरकार में, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार में ये घोषित किया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968। और इस कमीशन का नाम क्या था, जिन्होंने मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी होते हैं ना, तो वो कोठारी आयोग के आधार पर इसको बनाया गया था, कोठारी कमीशन के, ठीक है। जो कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तक चला था, ठीक है। तो ये जो कोठारी कमीशन है, इसके अंडर इस काम को किया गया था। उसके बाद है किया कि इसका मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अब इसका मुख्य उद्देश्य था कि 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, जो कि अभी भी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पहले जो 1986 वाला पॉलिसी है, उसमें भी 14 वर्षीय शिक्षा को माना गया है, ठीक है। उसमें भी ये इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले ये आप जान लें कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है 1968 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। उसके बाद बोला गया 1986 तक ये कार्यरत रहा। तो ये पॉलिसी कितने दिन तक कार्यरत रहा, 1986 तक कार्यरत रहा। उसके बाद सेकेंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया जो 1986 में आया, ठीक है। तो 1986 तक ये चला। स्ट्रक्चर इसका क्या था एजुकेशन सिस्टम में, 10+2+3 के फॉर्मेट पे चल रहा था, ठीक है। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये क्वेश्चन आप याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं। तो किसके चेयरमैन कौन थे, इस पॉलिसी को लॉन्च करने में चेयरमैन कौन थे, तो दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, जो कोठारी कमीशन का प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षा नीति के जनक कौन है। ये तो पहले लिखना चाहिए था हमें कि शिक्षा नीति के जनक कौन है, द फादर ऑफ शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इनका जो फादर्स नेम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इंडिपेंडेंट भारत का, ठीक है। तो ये आप लोग ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वही जो है शिक्षा नीति के जनक हैं। उन्होंने सोचा कि शिक्षा को आगे कैसे क्या किया जाए, तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सोचे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें हिंदी, उसके बाद एंशिएंट लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज को सपोर्ट दिया गया। भाषा के क्षेत्र में हिंदी को माना गया, जो कि हमारे भारतीय संविधान में हिंदी का आर्टिकल 351 में जो है ये विस्तृत वर्णन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाए। तो ये हिंदी को बढ़ावा दे रही थी ये एजुकेशन पॉलिसी, और साथ ही साथ एंशिएंट लैंग्वेज को भी बढ़ावा दे रही थी। एंशिएंट लैंग्वेज कहें तो हम संस्कृत को ये बढ़ावा दे रही थी, और इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए इंग्लिश को चुना था। तो ये 3 भाषा में ज़्यादा कार्य हो रही थी। उसके अलावा साउथ इंडियन लैंग्वेज को भी मतलब माना गया था, लेकिन बेसिकली मेनली इन 3 लैंग्वेज के ऊपर काम ज़्यादा किया गया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा एनपी। तो आशा करते हैं पहला जो एनपी था इसके रिगार्डिंग इसी में से क्वेश्चन आएगा आपको आगे आने वाले एग्जाम में, या फिर मतलब ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से। ऐसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो उसका एक ड्राफ्ट बना होता है, उसका एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंस बातें वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं
तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। उसके बाद अब चलिए जाते हैं हम दूसरा एनपी जो कि 1986 में लॉन्च किया गया। तो दूसरा शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया, इनके किसके सरकार में, तो राजीव गांधी सरकार द्वारा घोषित की गई। तब राजीव गांधी जो थे उनका सरकार चल रही थी भारत में, तब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को लॉन्च किया गया था। तो आप देखिए पहले वाला जो था वो कोठारी कमीशन ने उसको लॉन्च किया था, और इधर ये पार्लियामेंट बनाया गया, पार्लियामेंट में ये पास हुआ, ठीक है। ये पार्लियामेंट द्वारा आधारित है, और इनके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य राम मूर्ति। चेयरमैन कौन थे, आचार्य राम मूर्ति, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब इनका बोले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का मुख्य उद्देश्य था कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्त्री निरक्षरता उन्मूलन तथा व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया प्रोत्साहित करने के लिए स्त्री निरक्षरता उन्मूलन तथा व्यवसायिक बिजनेस और टेक्निकल ट्रेनिंग का जो है इन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया गया, ठीक है। विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष बल दिया गया, विकलांगों के लिए भी शिक्षा का विशेष बल इसी एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया। उसके बाद आता है शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया और इस पर बजट का 6% व्यय करने की बात कही गई। अब शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया कि शिक्षा होना जरूरी है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी राष्ट्र जो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए जो एक देश का टोटल जीडीपी होता है जिसे हम बजट बोलते हैं, तो इसका 6% व्यय इसमें की जाएगी, ये निर्धारित किया गया था कि जीडीपी का 6% इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो 10+2+3 अनिवार्य कर दी गई, जो पहले भी थी। तो 10+2+3 जो है उसको अनिवार्य रूप से कर दिया गया। और उसके बाद क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये एक स्कीम था, 90% स्कूलों को मिला। इस स्कीम के तहत 90% स्कूलों को, विद्यालयों को क्या मिला, सुविधा मिला। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक स्कीम है जिसके अंदर बच्चों को खेलने के सामान, ब्लैक बोर्ड, ये सब मतलब सामान दिया जाता था, या फिर स्कूलों में इन सब सुविधा दी जाती थी कि बच्चे को अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि उनको पढ़ने में मन ज़्यादा लगे, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक स्कीम है। आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जेएनवी का फॉर्मेशन हुआ। 2012 तक 566 जेएनवी स्कूल खोले गए, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जेएनवी का फॉर्मेशन हुआ। बात यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जेएनवी का निर्माण किया गया, जौहर नवोदय विद्यालय, जो कि राजीव गांधी इनके फाउंडर हैं। तो राजीव गांधी जब सरकार थे तभी वो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया। तो उनके पॉलिसी में लिखा हुआ था कि जेएनवी बनाना चाहिए, तो जौहर नवोदय विद्यालय का निर्माण भी इसी पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि 2012 तक कुल पूरे भारत में 566 जेएनवी नवोदय विद्यालय, जौहर नवोदय विद्यालय खोले गए, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का पहला नीति है, वो एक भारत का पहला नीति है जिसमें क्या हुआ, नीति को बनाने के साथ साथ उसे पूरा करने की भी योजना बनाई गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले वाले जो नीति थी उसमें क्या हुआ, सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया, लेकिन उसको पूरा करने के लिए भी योजना नहीं बनाया गया था। लेकिन भारत के पहला स्वतंत्र भारत की ये एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें नीति को बनाने के साथ साथ उसको पूरा करने की भी योजना बनाई गई, अलग से एक फाइल बनाई गई कि किस तरह हम पूरा करेंगे, उसके लिए भी अलग सूची बनाई गई, ठीक है। नोट्स ड्राफ्ट बनाया गया। तो दस्तावेज जो थे वो 12 भागों में विभाजित थे कि किस तरह, टोटल मतलब 12 भाग थे जिनके मुताबिक हम एजुकेशन पॉलिसी 1986 को क्या कर सकते हैं, पूरा करने में ये फाइल हमें मदद करेगी। मतलब कुछ नियम और शर्तें उसमें समाहित है, ठीक है। अब 1991 चेयरमैन, अब मैंने जबकि पहले बोला कि इनका चेयरमैन कौन थे, आचार्य राम मूर्ति अध्यक्ष चेयरमैन। लेकिन अगर आप चलते हैं थोड़ा बात, तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि चेयरमैन जनार्दन रेड्डी थी। अब बात में गड़बड़ हुई कि जनार्दन रेड्डी कैसे चेयरमैन हो गए, जबकि मैंने तो पहले बोला कि आचार्य राम मूर्ति हैं। तो देखिए दोस्तों, 1996 में जो है वो सेकेंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, लेकिन उसके बाद जो है वो जनार्दन मूर्ति ने क्या किए, उन्होंने क्या किए कि इनके आचार्य राम मूर्ति ने क्या किए कि कुछ न कुछ इनको मतलब रिपोर्ट एक बनाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनाए, जो कि 1990 में बनाए, 1990 में बनाए, और इसको
पार्लियामेंट में रख दिया गया 1991 में, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जब रखा गया तो क्या हुआ कि जनार्दन रेड्डी को ये काम दिया गया। चेयरमैन जो थे, अब जो नया एक कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट के, तो उसमें जो चेयरमैन जनार्दन रेड्डी को चुना गया, और जनार्दन रेड्डी जो थे वो क्या किए, इस चीज़ के बारे में उनको दिया गया कि आप 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको, और 1990 में जो हमारे राम मूर्ति ने जो रिपोर्ट बनाई है इसके ऊपर, उन दोनों को आप रिसर्च कीजिए कि इसमें क्या कुछ सही है क्या कुछ नहीं है, या फिर अगर आप अपने तरफ से कुछ डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं या फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जनार्दन रेड्डी जो थे वो 1991 का है, 1991 का क्या बोलते हैं चेयरमैन है, वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो जनार्दन रेड्डी जो थे वो सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, उस टाइम के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स थे, ठीक है। बेस्ड ऑन 1990, मतलब 1990 में जो राम मूर्ति ने रिपोर्ट बनाए थे उनके ऊपर इनको रिसर्च करने को दिया गया, और फाइनली 1991 में इन्होंने तैयार कर दिया अपना मत, और उसको पार्लियामेंट में रखे 1992 में। इसलिए कहीं ना कहीं हम 1986 के जो शिक्षा नीति है, 86 का जो शिक्षा नीति है, 1986 सेकंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हम कहीं ना कहीं 1992 भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई 1992 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1992 बोल के कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, इसीलिए उसको ज़्यादा मायने नहीं दिया गया। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि 1986 वाला जो डॉक्यूमेंट है NEP 1986, उसको एक रिवाइज्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाया गया कि 1992 में से रिवाइज किया गया है, और रिवाइज्ड में कुछ ऐसा बदलाव ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। और ये जो थे आज की वीडियो में हम 1968 एंड 1986 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो अभी NEP 2020 है उसके रिगार्डिंग पर वीडियो बनाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसका जो है क्या मिल पाए, नोटिफिकेशन मिल पाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।